तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक ऐसे इंटरनेट फिनोमिनन को जो शुरू तो एक मजाकिया मीम के तौर पे हुआ था, लेकिन देखते ही देखते एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। क्या एक मीम पेज सच में कोई राजनीतिक क्रांति ला सकता है? यही वो बड़ा सवाल है जिस पर आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण टिका है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंटरनेट पर दिखने वाला ये गुस्सा और हताशा असल दुनिया में कोई बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के वो अनुमानित इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं जो उन्होंने रातों रात, जी हाँ, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर हासिल कर लिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इस पूरे विवाद की जड़ से, फिर इनके उस व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र को देखेंगे, सीजेपी के मास्टरमाइंड्स को समझेंगे, सरकार के पलटवार पर बात करेंगे, इसके पीछे की असली आर्थिक सच्चाई को डिकोड करेंगे और आखिर में पहुंचेंगे एक दिलचस्प निष्कर्ष पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द स्पार्क एंड द राइज की। आखिर वो कौन सी एक टिप्पणी थी जिसने इस पूरे डिजिटल बवाल को जन्म दे दिया? हुआ कुछ यूं कि 15 मई 2026 को अदालत की एक सुनवाई चल रही थी और इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की एक टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता तो वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि उनका मतलब सभी युवाओं से नहीं था, बल्कि सिर्फ फर्जी डिग्री वालों से था। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। बेरोजगार और परेशान युवाओं को यह कॉकरोच शब्द ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके जले पर सीधा नमक छिड़क दिया हो। इंटरनेट की दुनिया में चीजें कितनी तेजी से बदलती है, ये टाइमलाइन उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। 15 मई को चीफ जस्टिस की टिप्पणी आती है, 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है, 20 मई तक ये 15 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर लेते हैं और महज एक दिन बाद 21 मई को सरकार इनके एक्स अकाउंट को सस्पेंड कर देती है। मतलब सिर्फ 6 दिनों के अंदर एक पूरा आंदोलन खड़ा भी हुआ और उस पर एक्शन भी हो गया। अब इस तुलना को देखिए, ये काफी अहम है। एक तरफ है कॉकरोच जनता पार्टी जिसके 1.5 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो गए, और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसके 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। युवाओं द्वारा मजे मजे में शुरू किए गए एक मीम पेज ने कुछ ही दिनों में इतना बड़ा आंकड़ा पार कर लिया। ये डिजिटल दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अ सैटायरिकल मैनिफेस्टो। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की जेन ज़ी डिजिटल प्रोटेस्ट्स के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता शर्तों को पढ़ेंगे तो आपकी भी हंसी छूट जाएगी। जैसे आपका बेरोजगार होना जरूरी है, शारीरिक रूप से आलसी लेकिन दिमाग का एक्टिव होना जरूरी है, और दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना तो मस्ट है। इसे बिल्कुल बेतुका बनाकर इसके क्रिएटर्स ने आज के यूथ के सेल्फ डेप्रिकेटिंग मीम कल्चर की नब्ज को बहुत ही शानदार तरीके से पकड़ा है। खुद का मजाक उड़ाना ही आज के समय में विरोध जताने का सबसे असरदार तरीका बन गया है। लेकिन ठहरिए, इस पूरे मजाक के पीछे जो ये 5 सूत्री घोषणा पत्र है ना, वो बहुत ही असली और गंभीर मुद्दों को उठाता है। रिटायर होने के बाद जजों को राज्यसभा सीट ना मिलना, इलेक्शन कमिश्नर पर सख्त नियम, महिलाओं को 50% आरक्षण, मीडिया एंकर्स के बैंक खातों की जांच और दल बदलने वाले नेताओं पर बैन। ये मांगे न्यायपालिका की आज़ादी और राजनीतिक भ्रष्टाचार जैसी एकदम असली और ज़मीनी समस्याओं पर सीधा प्रहार करती हैं। और बात सिर्फ मीम्स तक नहीं रुकी। इस मूवमेंट ने सीधा एक्शन लेते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी, और इसके पीछे की वजह भी बहुत साफ है। पिछले 7 सालों में नीट समेत 60 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुके हैं। इस एक मांग ने कॉकरोच बरूपू पार्टी को सिर्फ एक इंटरनेट जोक से उठाकर छात्रों के असली और जायज गुस्से के साथ सीधा जोड़ दिया। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द मास्टरमाइंड्स बिहाइंड सीजेपी। आखिर इन डिजिटल कॉकरोच की डोर किसके हाथों में है? क्या ये सच में एक आम युवाओं का गुस्सा है या कोई सोची समझी राजनीतिक चाल? जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। ये वो प्रमुख चेहरे हैं जो सीजेपी के अकाउंट्स चला रहे हैं। इसमें अभिजीत दीपके हैं जो पहले एक राजनीतिक पार्टी के सोशल मीडिया रणनीतिकार रह चुके हैं, मेघनाद हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, और क्रिएटर अर्पित शर्मा हैं। अब इनके इस बैकग्राउंड को लेकर इंटरनेट पर एक बहुत ही तीखी बहस छिड़ गई है, और इसी बहस ने 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव खड़े कर दिए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इस सिस्टम की नाकामियों के खिलाफ युवाओं का बिल्कुल असली और स्वाभाविक गुस्सा मानते हैं,
लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का सीधा तर्क यह है कि अभिजीत का पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके होना यह साबित करता है कि यह कोई युवाओं का गुस्सा नहीं बल्कि एक प्रॉक्सी ऑपरेशन है, एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक साजिश। हमारा काम यहाँ किसी एक पक्ष को सही या गलत बताना नहीं है, बल्कि आपके सामने वो दोनों पहलू रखना है जो इस मूवमेंट को लेकर चर्चा में है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, द सिस्टम स्ट्राइक्स बैक। सरकार ने इस पूरे मूवमेंट को आखिर किस तरह से लिया? जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट ने इसे सिर्फ एक मजाकिया मीम पेज की तरह तो बिल्कुल नहीं देखा। इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि इनका कंटेंट भड़काऊ है और इसी के आधार पर सरकार ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69 का इस्तेमाल करते हुए देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर का हवाला देकर सीजेपी के अकाउंट को एक्स पर ब्लॉक करवा दिया। अकाउंट ब्लॉक होने का असर क्या हुआ? इससे एक बहुत ही पुरानी और गंभीर बहस फिर से ताज़ा हो गई। एक तरफ है राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने की ज़रूरत और दूसरी तरफ है डिजिटल दुनिया में असहमति और अभिव्यक्ति की आज़ादी। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि मेन अकाउंट बैन होने के बाद भी इंटरनेट पर कई अलग अलग क्षेत्रीय सीजेपी अकाउंट्स बन गए, जो ये साफ दिखाता है कि इंटरनेट के युग में किसी विचार को इस तरह से दबाना बहुत ही मुश्किल काम है। चलिए अब इंटरनेट की इस पूरी हलचल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके पीछे की अंडरलाइंग इकोनॉमिक ट्रुथ यानी आर्थिक सच्चाई पर बात करते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला का ये कोट इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाता है। उनका कहना है कि सीजेपी की ये जो वायरल सफलता है ना, ये दरअसल कोई कारण नहीं है बल्कि एक बहुत गहरे आर्थिक संकट और युवाओं के लिए मौकों की भारी कमी का एक लक्षण है, एक सिम्टम है। सुरजीत भल्ला की बात को अगर हम इन आंकड़ों से जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। जब हम देश की कुल जीडीपी के आकार को छोड़कर प्रति व्यक्ति विकास दर को अमेरिकी डॉलर के पैमाने पर नापते हैं तो 2014 के बाद से भारत की ग्रोथ इथियोपिया और बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले भी कम नजर आती है। और यही वो आर्थिक ठहराव है जो इस पूरे गुस्से की असली जड़ है। और ये 12% का आंकड़ा भी इसी कहानी का एक हिस्सा है। ये महज एक साल के भीतर डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की गिरावट को दिखाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि ये विदेशी निवेश की कमी और आर्थिक अस्थिरता जैसी बहुत ही गहरी समस्याओं की तरफ इशारा करता है, जिसका सीधा और सबसे पहला असर हमारे युवाओं के रोजगार पर ही पड़ता है। तो आइए अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव यानी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट से हमें क्या चेतावनी मिल रही है। जरा सोचिए, क्या डिजिटल दुनिया में उठने वाले इस गुस्से और हताशा को ब्लॉक कर देने से राजनीतिक तनाव सच में खत्म हो जाता है या फिर इससे असल दुनिया में किसी बहुत बड़े विस्फोट का प्रेशर बन रहा है? अगर हम अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल और बांग्लादेश में हाल ही में हुए युवाओं के आंदोलनों को देखें तो ये एक्सप्लेनर हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक इंटरनेट मीम होकर रह जाएगी या फिर यह भविष्य में आने वाले किसी बहुत बड़े नेशनल अनरेस्ट की एक गंभीर चेतावनी है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।